2014 के लोकसभा चुनाव में अपना फर्जी जाति प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जारी करवाया। तो भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि गुजरात में क्यों नहीं आप ये अपराध क्यों किया आपने, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था। तो गुजरात का गांधीनगर है, त्रिशूल पर बसा हुआ, वहां क्यों चुनाव हो गया? पंचायत चुनाव आपने क्यों करवा दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्ट नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो पटना हाई कोर्ट के फैसला आया है और उसे स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति काफ़ी तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी जनता दल यूनाइटेड पर तंज कस रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो जिद के कारण ये चुनाव करवाया जा रहा था। उनका साफ तौर पर कहना है कि आयोग गठित करने की बात कही गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री माने नहीं और अपने जीत के कारण चुनाव करवा रहे थे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। सर, कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीत के कारण ये चुनाव कराया जा रहा था। मामला सर्वोच्च न्यायालय जा रही है सरकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बड़े पैरोकार हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना फर्जी जाति प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जारी करवाया कि अति पिछड़ा संवर्ग वहाँ है नहीं। जरा देखिए इनका चेहरा क्या है। क्योंकि गुजरात से डरना नहीं चाहिए। माननीय अमित शाह जी अभी आ रहे शताब्दी आ रहा, तो हमारी उम्मीद यह होगी कि बिहार में तो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ कि 4 मार्च 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए निर्देश दिया। अक्टूबर 2021 के गुजरात के गांधीनगर में नगर निगम का चुनाव कैसे संपादित हो गया? बगैर पिछड़े वर्ग के आरक्षण के कैसे हुआ संभव? दिसंबर 2021 में पंचायत चुनाव कैसे हुआ बगैर पिछड़े वर्ग का आरक्षण का? और देखिए क्या कलाकारी है इन लोगों का। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आता है, अक्टूबर 2021 में बगैर रिजर्वेशन के करा देते हैं गांधीनगर में नगर निगम का चुनाव, दिसंबर 2021 में पंचायत का चुनाव, और पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग बनाते हैं कब? 22 जुलाई 2022 को। तो गुजरात इस देश से अलग है। वहां के पिछड़े वर्ग को आरक्षण क्यों नहीं मिला? और भाजपा शासित प्रदेश असम और त्रिपुरा में अब तक के इसकी घोषणा क्यों नहीं की जा रही है? तो जनता पार्टी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी बनने का दावा है, एक झंडा एक निशान, तो भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि गुजरात में क्यों नहीं आप ये अपराध क्यों किया आपने, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था। तो बिहार की आलोचना कर रहे हैं। अब इस संबंध में न्यायिक निर्णय तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का होगा। जरा गुजरात मॉडल पर डरिएगा मत संजय जायसवाल जी, एकदम हिम्मत करके इस बार शताब्दी आराम पूछ लीजिएगा। गुजरात के ही माननीय अमित शाह जी हैं। और नहीं तो यह बताना चाहिए कि किसकी यह साजिश है कि गुजरात के अंदर में पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया गांधीनगर के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दे दिया था। और चुनाव के बाद आप पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करते हैं। ये तो साफ तौर पर बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पोल खोलो जदयू ने कहा था, तो पोल खोलने का पहला उदाहरण इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल रहे हैं, लेकिन इसमें आरजेडी आपको साथ नहीं दिख रही है। आरजेडी कुछ इस पर बोल नहीं रही। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल में जो विधायक दल के नेता माननीय तेजस्वी यादव ने अपनी राय व्यक्त किया है। अब वो पार्टी का संगठन का उनका चुनाव चल रहा है, इसलिए इसके राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी कब इस सवाल पर बोलेगी। यह नहीं बोल के निकल जाइएगा कि बिहार का बात करेंगे तो गुजरात का, चूंकि आप कास्ट सेंसस कराना नहीं चाहते हैं देश के अंदर में, तो पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण में तो परेशानी होगी। आप लोग एक बात बोले थे कि उन लोग आयोग बनाकर उलझाना चाहते हैं और जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, मतलब क्या है? मतलब हमारी पार्टी ने यह इसलिए स्पष्ट किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पहला दिशा निर्देश 2010 में आया, उसके बाद 2021 में आया। तो 2010 के पहले हमारी सरकार ने महिलाओं को, दलित समुदाय को अत्यंत
पिछड़ा समुदाय को, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, सामान्य तबके की महिलाओं को, सबको रिजर्वेशन दिया। और उसका नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण इलाके में जो उग्रवाद की समस्या थी उसको हमने नियंत्रित कर लिया। तो एक सामाजिक प्रभाव भी इसका पड़ा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी उसके बाद सरकार में शामिल रही है। अगर ये 2010 का जजमेंट था 4 मार्च 2021 के, तो अगस्त सितंबर में 2021 में जब पंचायत चुनाव हुआ था तो पंचायती राज मंत्री की जुबान खामोश क्यों हो गई? क्यों नहीं आपने यह बात कही? और इसके बीच में माननीय रेणु देवी जी, माननीय सम्राट चौधरी, माननीय तारकिशोर प्रसाद जी, सब लोग मंत्री रहे हैं। तो जब सरकार में थे तो पंचायत चुनाव हो गया, तो उस समय तो नहीं आपने यह सवाल उठाया। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अगर आपके ही कथन को माना जाए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था, तो आप तो सरकार में शामिल थे। तो यह कह करके कि हम नहीं इसके भागीदार हैं, ये कैसे बचिएगा? और साथ ही साथ आरक्षण से आपको लेना देना क्या है? आरक्षण आपका विषय ही नहीं रहा है। क्योंकि आरक्षण अगर आपका विषय रहता तो गुजरात के अंदर ये पिछड़े वर्ग के साथ महापाप क्यों किया? असम और त्रिपुरा के अंदर में क्यों नहीं किया अब तक के? ये भारतीय जनता पार्टी को बताना, एक देश एक राष्ट्र एक कानून। तो गुजरात का गांधीनगर है, त्रिशूल पर बसा हुआ, वहां क्यों चुनाव हो गया? पंचायत चुनाव आपने क्यों करवा दिया? इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हमारी उम्मीद है कि माननीय संजय जायसवाल जी अपने मुखार वृंद से गांधीनगर और गुजरात के पंचायत चुनाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिला, इस राजनीतिक महापाप के लिए माननीय अमित शाह जी से जरूर संवाद करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पर नेशन के साथ। नमस्कार।